Welcome to the English Affairs channel. Today we are doing the chapter 6, that is Who I Am. In this chapter we'll discuss about our different personalities. So before you read, in this lesson we'll look at what we are like and how each of us is different. We are all interesting people in different ways, and we are all good at different things. As you read this, think about what you like and what you enjoy doing. इस लेसन में जो हम पढ़ेंगे वो है कि वी ऑल आर लाइक डिफरेंट, एक दूसरे से अलग हैं, और एक दूसरे से कैसे अलग हैं वो हम पढ़ेंगे. एंड वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज. इंटरेस्टिंग पीपल हैं, गुड हैं कुछ चीज़ों में बाकियों से. एज यू रीड दिस, थिंक अबाउट व्हाट यू लाइक. और जैसे ये पढ़ोगे आप अपने बारे में सोच सकते हो कि क्या आपको पसंद है और क्या करना आपको अच्छा लगता है, जिसको एंजॉय करते हो आप. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. पार्ट 1, मैनी वॉइसेस. पहला, राधा. माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज जस्ट आउटसाइड आवर हाउस. देर इज़ ए मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप. इट्स ब्रांचेज spread out so it is simple to climb up the tree, and I sit comfortably in the fork of two branches. My mother tells me it is not sensible for girls to climb trees, but one afternoon she climbs up too, and both of us sat there talking and eating raw mangoes. When I was high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. सो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं मीन्स कोई एक्शन टास्क होता है उस चीज़ को बोलते हैं. क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ाई, किसी चीज़ पे आप चढ़ते हो उस चीज़ को. ब्रांचेस, जो ट्री की ब्रांचेस होती हैं, टहनियाँ होती हैं उनको. फोक मीन्स स्प्लिट, दो चीज़ों को अलग कर देना. सेंसिबल, जो समझदार, उसको बोलेंगे लॉजिकल. रो, जो फ्रेश हो, कच्चा हो. रूल मीन्स कंट्रोल करना, शासन करना. एंड वोल, पूरा, ठीक है, उसको बोलेंगे. सो जो हम यहाँ पे राधा के बारे में पढ़ रहे हैं, सो उसकी फेवरेट एक्टिविटी क्या है? क्लाइंबिंग ट्रीज, जो पेड़ है उन पे चढ़ना. जस्ट आउटसाइड आवर हाउस, जो उसके बिल्कुल घर के बाहर है. देर इज़ ए मैंगो ट्री. कौन सा ट्री है उसके घर के बिल्कुल बाहर? मैंगो ट्री. विच आई लव टू गो अप, जो वो जिस पे चढ़ना उसे पसंद है. इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट, और उसके जो ब्रांचेज हैं वो स्प्रेड हो रखी हैं, फैली हुई हैं. सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री, तो उसकी वजह से ईजी है कि वो क्लाइंब कर पाती है ट्री को ईजिली. एंड आई कैन सीट कम्फर्टेबली इन द फोक ऑफ टू ब्रांचेस. जो स्प्लिट होता है दो ब्रांचेस का, वहाँ पे वो कम्फर्टेबली आराम से बैठ जाती है. माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल टू गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज. जो उसकी मदर है वो बोलती हैं कि ये सेंसिबल नहीं है, लॉजिकल नहीं है कि लड़कियाँ क्लाइंब करें ट्रीज़ को. बट वन आफ्टरनून, पर एक आफ्टरनून को, दोपहर को, सी क्लाइंब अप टू, जो उसकी मदर है वो भी क्लाइंब कर देती है ट्री को. एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मटेरियल. और फिर दोनों, उनकी मदर और जो राधा है, वो दोनों एक साथ बैठ के रॉ मटेरियल वो है खाते हैं और बातें करते हैं. और जब वो हाई अप होती हैं ट्री पे, तो वो कैसा रूल फील करती हैं राधा? फील लाइक सी कैन रूल द होल वर्ल्ड, कि जो पूरा वर्ल्ड है उस पर वो कंट्रोल कर सकती हैं, शासन कर सकती हैं. ऐसा उसको फील होता है जब वो टॉप पे होती हैं ट्री के. ठीक है, नाउ आफ्टर दिस विल रीड अबाउट नेक्स्ट कैरेक्टर, नासिर. सो नासिर, व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम ए सीड कलेक्टर. वी हैव ए कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज, and every year my father spent a lot of money on buying new seeds to grow up our cotton plants. My grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plants which could be sown to grow new plants during the next year. But today that doesn't work. So we have to spend money to buy new seeds every single year. I want to find out why that is so. I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year. Important words: collector means जो गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं. कॉटन टेक्सटाइल प्लांट होता है, कपास होता है, उसको बोलते हैं. सीड्स, बीज. सोन, जब आप प्लांट बोना स्टार्ट करते हो. प्रिजर्व मीन्स प्रोटेक्ट या सेव करना. सो जब नासिर
बड़े होते हैं तो वो क्या बनना चाहते थे, सीड कलेक्टर, जो बीज है उसको कलेक्ट करना। क्यों? क्योंकि ही हैड ए कॉटन फील्ड, क्योंकि उसका जो विलेज है वहाँ पे उसके कॉटन फील्ड है। सो और जो उसके फादर थे वो बहुत सारा पैसा लगाते थे न्यू सीड्स खरीदने के लिए, कॉटन प्लांट ग्रो करने के लिए। तो लेकिन उसको याद आया कि उसके जो फादर हैं, ग्रैंडफादर जो थे, माय ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट मैनी मैनी ईयर्स एगो ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स, कि वो जो सीड्स हैं वो अपने ही प्लांट से इकट्ठा कर सकते हैं, विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स, जो कि यूज़ कर सकते हैं न्यू प्लांट्स ग्रो करने के लिए इन द नेक्स्ट ईयर, अगले साल। बट टुडे दैट डजेंट वर्क, पर वो अब वर्क नहीं करता है। सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर, तो इसीलिए हर साल हमें नया पैसा लगाना पड़ता है न्यू सीड्स खरीदने के लिए। सो आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वट दैट इज सो, वो ऐसा क्यों है ये फाइंड आउट करना चाहता है जो नासिर है वो। और आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, और वो सीखना चाहता है कि कैसे वो प्रोटेक्ट सेव कर सकता है सीड्स को, कि वो अगले साल यूज़ कर पाए बिना पैसा खर्च किए हुए। तो इससे उसका जो मनी है वो भी सेव होगा, और जो सीड्स हैं वो दोबारा से यूज़ कर सकता है आगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये है नासिर। उसके बाद विल स्टडी अबाउट द रोहित, हाउ रोहित इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर टू। If I had Rohit, if I had a huge amount of money, I would travel and travel. I want to see the mountains of New Zealand because they look beautiful in the magazine pictures. I wish I could sail down the Amazon River in the South America on a raft. I want to live on the beaches of a Lakshadweep and dive down to a sea coral. I suppose I should go to the Konark temple in the Odisha, or the oldest city in the Beijing in China, and the pyramid in the Egypt too. But what I actually enjoy is seeing nature more than the old buildings. जो रोहित है उसके पास बहुत सारा पैसा है, सो उसे क्या करना चाहता है, अगर पैसा होता, आई हैड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, अगर रोहित के पास बहुत सारा पैसा होता तो वो क्या करता, ही वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, तो वो घूमना पसंद करता, ट्रैवल करना पसंद करता, अलग अलग जगह पे जाना पसंद करता। और वो कहाँ जाना चाहता था, आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, जो माउंटेन्स हैं न्यूजीलैंड के वहाँ पे, क्योंकि वो उसने मैगजीन में पिक्चर्स देखी थी उनकी। और वो क्या करना चाहता, आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजोन रिवर, जो अमेजोन रिवर है उसमें सेल करना चाहता था ऑन द रिफ्ट बोट पे। ठीक है, आई वॉन्ट टू लिव ऑन ए बीचेज ऑफ लक्षद्वीप, और कहाँ पे लिव करना चाहता था, जीना कहाँ पे चाहता था, बीचेज ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड है उसमें। एंड डाइव डाउन मीन्स उसमें डुबकी लगाना, और कोरल्स, जो कोरल्स होते हैं उनको देखना। और उसके बाद आई सपोज आई शुड गो टू ए कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा, और उसके बाद वो कोणार्क टेम्पल जाना चाहता था जो उड़ीसा में है। और ओल्ड सिटी इन बीजिंग, या फिर चाइना की जो बीजिंग सिटी है ओल्ड, उसमें वो देखना चाहता है। या पाइमरेट्स इन इजिप्ट में जाके पाइमरेट्स देखना चाहता है। बट वट आई एक्चुअली इंजॉय सीइंग, लेकिन उसको असल में क्या देखना पसंद है, सीइंग द नेचर मोर देन द ओल्ड बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग की वजह उसको नेचर देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद नेक्स्ट है सरबजीत, वट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर्स दैट आई कुडेंट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरो माई book and forgot to return it, or I tell my parents that I wasn't me but my little brother who started a fight, or if I tell my teachers that I really did study for the test even if I have got bad marks, they all look at me as they think I am telling lies. The look on their faces really angered me. Sometimes I had to look down at my shoes and count to 10 so that I don't show the I am angry. So the important words are truth, सत्य, honest, borrowed means उधार लेना, fight लड़ाई, lies झूठ, angry upset या नाराज़। So क्या चीज़ जो सरबजीत है उसको गुस्सा दिलाती है, that when people don't believe me, जब उसको जो पीपल्स हैं वो बिलीव नहीं करते हैं उसकी जो बातें बोली जाती हैं उसके द्वारा। when I am telling the truth, जब वो सच बोलता है।
फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ वो बता रहा है, इफ़ आई टेल माई टीचर्स दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक। जैसे वो अपने टीचर्स को बताता है कि जो रवि है उसने मेरी बुक ले ली थी, इसलिए मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया। एंड फॉरगेट टू रिटर्न इट, और उसने मुझे वापस नहीं दी थी, इसलिए मैं अपना जो होमवर्क है वो नहीं कर पाया। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट आई वॉजेंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। या फिर अपने पेरेंट्स को बताता है कि जो फाइट है वो उसने स्टार्ट नहीं की थी, उसके जो लिटिल ब्रदर है उसने स्टार्ट की थी। या फिर और इफ़ आई टेल माई टीचर्स दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन आई हैड गॉट बैड मार्क्स, कि अपने टीचर को बताता है कि उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी लेकिन फिर भी उसके मार्क्स बहुत कम आए थे। दे ऑल लुक एट मी सो इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाई। और जब मैं ये चीज़ें बताता हूँ जो कि सच है, लेकिन जो सामने वाला है वो इसको लाई समझता है। द लुक ऑन देयर फेस, और उनके जो फेस पे लुक होती है वो मुझे गुस्सा दिलाती है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ एंड काउंट टू 10, और इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि अपने शूज़ की तरफ देखता हूँ डाउन और काउंट करता हूँ 10 तक, ताकि जो मैं अपना गुस्सा है वो ना दिखा पाऊँ अपने टीचर्स को या पेरेंट्स को। उसके बाद नेक्स्ट इज़ डोलमा। डोलमा, when I grow up, I am going to be the Prime Minister of India. People always laugh when I say that, but I am sure that I will do it. Everyone in my class asked me what to do when they have a problem, and my teacher always trusts me when something needs to be done in school. I want to make things better for everyone. I want us to have a good hospital and roads and schools. I want to make sure that there are many good scientists in India who will be invent cures for diseases, send a spaceship to Mars. Important words are problem, समस्या, trust means विश्वास करते हुए, scientist विज्ञान, researchers, invent create करना, आविष्कार करना, disease illness रोग, spaceship जिससे अंतरिक्ष में स्पेस क्राफ्ट होता है उसको बोलेंगे, मार्स इज़ ए रेड प्लैनेट, एक प्लैनेट का नाम है। तो डोलमा है वो क्या बनना चाहती है, व्हेन आई ग्रो अप आई गोइंग टू बी, वो क्या बनेगी, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट। लोग जो उसके आसपास होते हैं वो सब हंसते हैं जब वो ये चीज़ें बोलती है, बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट, लेकिन उसको विश्वास है कि मैं वो बनेगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क्स मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम। जब भी क्लास में कोई समस्या होती है या फिर किसी को कुछ पूछना होता है, तो जब भी प्रॉब्लम होती है वो उसके पास आते हैं। एनी इवन माई टीचर्स ऑलवेज ट्रस्ट मी, और उसके जो टीचर्स हैं वो भी उसको ट्रस्ट करते हैं जब भी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन द स्कूल, जब भी कोई चीज़ स्कूल में करनी हो। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, वो सबके लिए चीज़ें अच्छा करना चाहती है। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल एंड रोड्स एंड स्कूल्स, वो चाहती है कि अच्छे स्कूल्स हों, हॉस्पिटल हों, रोड्स हों सभी के लिए। एंड वो चाहती है कि सभी अपने जो इंडिया में गुड साइंटिस्ट हों जो कि इन्वेंट करें क्योर्स फॉर डिजीज़ एंड, और वो चाहती है कि स्पेसशिप हो जो सेंड कर पाएँ मार्स पे, ठीक है। ये सब वो करना चाहती हैं अपने देश के लिए, तो इसलिए वो बनना चाहती हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट कैरेक्टर है दैट इज़ पीटर। Peter, my favorite day is the second Sunday of every month. On this day, our whole family always go to a cinema hall to see a film. My father get the ticket in advance, and all of us, my grandmother, my parents, my two brothers, and I, take the bus there. In an interval, my father buys us peanuts, and I love to sit in the darkness of the hall, eating and watching the film. Afterwards, we always stop to eat ice cream. Everyone is in the good mood, and we all feel very lucky that we have a such happy family. So important words, टिकट, जो टिकट लेते हैं हम किसी भी चीज़ के लिए, एडवांस पहले से बिफोर हैंड, इंटरवल जो बीच में पोज होता है उस चीज़ को, बाय खरीदना, पीनट मूंगफली के जो दाने होते हैं उनको, डार्कनेस अंधेरा, वॉचिंग देखना, आफ्टरवर्ड लेटर बाद में, मूड जो टेम्पर होता है वो चीज़। उसका जो फेवरेट डे वो कब का है, सेकंड संडे। जो सेकंड संडे आता है हर मंथ, एवरी मंथ। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली
ऑलवेज गो टू सिनेमा हॉल। क्यों फेवरेट है? क्योंकि इस दिन उसकी जो फैमिली है वो सिनेमा हॉल जाती है मूवी देखने के लिए, और जो उसके फादर हैं वो टिकट ले लेते हैं इन एडवांस सभी के लिए। किस किस के लिए? माई ग्रैंड मदर, उसकी जो ग्रैंड मदर है उसके लिए, पेरेंट्स के लिए जो उसके पेरेंट्स हैं, उसके जो भाई हैं 2, और खुद पीटर। टेक द बस देयर, और फिर बस से वहाँ जाते हैं। और जब इंटरवल होता है, बीच में हाफ टाइम होता है, तो उसके फादर हैं वो क्या करते हैं? बाय करते हैं पीनट्स सबके लिए। एंड आई लव सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, और अंधेरे में देख के बैठ के उसको वहाँ पे खाना और फिल्म देखना पसंद है। और उसके बाद क्या होता है? वी ऑलवेज स्टॉप एट टू ईट आइसक्रीम, और उसके बाद वो उनको आइसक्रीम खाते हैं रुक के, जो उसको पसंद है। एंड उसके बाद एवरीवन इज़ इन गुड मूड, और सभी वहाँ पे हैप्पी मूड में होते हैं, ऑल वर हैप्पी इंजॉइंग, सभी इंजॉय करते हैं। वी ऑल फील लकी, और वो फील करती है लकी दैट वी हैव ए सच हैप्पी फैमिली, कि उनके पास एक इतनी अच्छी हैप्पी फैमिली है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर। वर्किंग विद द टैक्स। पीटर फेवरेट डे ऑफ द वीक इज संडेज बिकॉज, पीटर का फेवरेट डे संडे क्यों है? क्योंकि द होल फैमिली गोज टू सिनेमा हॉल टू वॉच फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, नसीर वांट टू लर्न। नसीर क्या सीखना चाहता था? हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज देम अगेन इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी एवरी ईयर, कि वो प्रिजर्व करना सीख जाए सीड्स को, ताकि उनको दोबारा से यूज़ कर पाए नेक्स्ट ईयर, और ज़्यादा पैसे हर साल ना खर्च करने पड़े। थर्ड, डोलमा बिलीव दैट शी कैन मेक ए गुड प्राइम मिनिस्टर बिकॉज, जो डोलमा है वो क्यों बिलीव करती है कि वो अच्छी प्राइम मिनिस्टर बनेगी? क्योंकि बिकॉज एवरीवन इन हर क्लास आस्क्स हर व्हाट टू डू, क्योंकि उसकी क्लास में हर कोई पूछता है उससे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, इफ़ देयर इज़ ए प्रॉब्लम। एंड हर टीचर्स ऑलवेज ट्रस्ट हर व्हेन समथिंग नीड टू बी डन इन द क्लास, और उसके टीचर उसको ट्रस्ट करते हैं जब भी कोई चीज़ करनी होती है स्कूल में, या कोई करनी की ज़रूरत होती है स्कूल में। देन उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स। पीटर इज़ द ओनली चाइल्ड, दैट इज़ फॉल्स। जो पीटर वो अकेले चाइल्ड है? नहीं, उसके भाई थे 2। व्हेन सरबजीत गेट एंग्री ही शाउट टू एट पीपल्स, फॉल्स। सरबजीत शाउट नहीं करता है, वो काउंट करता है 10 तक, ठीक है। नासिर लिव्ड इन द सिटी, वो सिटी में रहता है, फॉल्स। नो, राधाज मदर इंजॉय डूइंग थिंग्स विद हर, दैट इज़ ट्रू। जो राधा है की मदर है उसको चीज़ें करना उसकी राधा के साथ पसंद है, क्योंकि उसी के साथ वो ट्री पे क्लाइंब करती है, और उसके साथ जो मैंगोज़ हैं वो खाती हैं, और उसके साथ बातें करती हैं ट्री पे बैठ के, तो ये सब करना उसको पसंद है। हेयर वी फिनिश आउट द क्वेश्चन आंसर वर्किंग विद द टेक्स्ट। इसके बाद आप लोगों को जो फर्स्ट पार्ट है वो हो गया है, और इसके जो वर्कशीट है आपके सामने, फर्स्ट यू हैव टू डू योर सेल्फ दिस वर्कशीट। ये सब वर्कशीट अपने आप करनी है आपको। दीज आर 4 वर्कशीट जो आप अटैम्प्ट करनी है। सेकंड में आपको सर्कल करना है पजल में, जो माउथ, नोज, चीक, टूथ, आई या लेग है, इन सबको ढूंढना है इसमें पजल में। उसके बाद इसमें आपको मैच करना है, मैच द एनिमल्स विद द देयर यंग वंस, जो उनके यंग वंस हैं, उनके बच्चे हैं, उनसे मैच करना है। और उसके बाद वर्कशीट सेकंड है, इसमें आपके सामने जंबल अल्फ़ाबेट हैं, इनको मीनिंगफुल वर्ड्स में बनाना है। ओके, थैंक यू।